हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 11th ऑनवर्ड्स क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ वेरियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11th क्वेश्चन में आपकी बार लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट में तीन फंक्शन हैं, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इन तीनों फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और उन प्रिंसिपल वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू, मैं tan इनवर्स 1 को ले रहा हूं, tan इनवर्स 1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते। देखिए tan इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, tan y इज इक्वल टू 1। तो tan y की मुझे 1 जो वैल्यू है वो देखनी है, कहां पर लाई करती है, वो होती है π/4 पे। tan 45 डिग्री 1 होता था, आपने 10th क्लास में टेबल में पढ़ा हुआ था। लेकिन जो 1 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो हमें रेंज से पता चलेगा। तो रेंज देखिए जो tan इनवर्स की है, tan इनवर्स x की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 तक है। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, क्वाड्रेंट सिस्टम। इससे हमें पता चलेगा कि जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्वाड्रेंट सिस्टम लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ r पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ साइन पॉजिटिव होते हैं और उनके रेसिप्रोकल। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए जो हमारे पास रेंज आई है tan इनवर्स x की, -π/2 से +π/2 है। तो 0 से ऊपर जैसे यहाँ π/2 होता है, तो ऐसे 0 से नीचे यहाँ -π/2 होता है। तो ये दो क्वाड्रेंट हैं, -π/2 से लेके +π/2 तक रेंज है tan इनवर्स की। इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट आए। इन दो क्वाड्रेंट में से वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी वो हमें पता चलेगा यहाँ से। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है tan y की वो 1 लिखी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, ऑल पॉजिटिव। फोर्थ में तो जो tan है वो नेगेटिव होता है। तो हम इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan π/4 यानी 45 डिग्री। तो ये tan और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी π/4। तो देखिए ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं वैल्यू। tan इनवर्स 1 की हमने निकाल दी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम y को लेंगे cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालते। देखिए cos y इज इक्वल टू -1/2 आ गया। cos इनवर्स फंक्शन है, cos इनवर्स की रेंज देखिए 0 to π। 0 to π मतलब 0 to π का मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे 0 है, यहां तक 0 से π तक फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन वैल्यू इस बार क्या है, नेगेटिव -1/2। तो cos नेगेटिव कहां पे है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट में वैल्यू नहीं आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए π में से हमें कुछ एंगल माइनस करना पड़ेगा। और कितना माइनस करना पड़ेगा, जितनी ये वैल्यू होती है। cos की 1/2 वैल्यू कब होती है, ये होती है 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। तो इसमें से हमने π में से माइनस कर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए π में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा cos y इज इक्वल टू cos, इसका एलसीएम ले लेंगे 3π - π 2π/3। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2π/3। ये सेकंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। दूसरे फंक्शन की वैल्यू होगी cos इनवर्स -1/2 की। तीसरा है sin इनवर्स -1/2, इसको फिर से लिख लेते हैं, sin इनवर्स -1/2। तो ये sin इनवर्स इधर आके फिर से sin y बन जाएगा -1/2। और अब sin इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है। देखिए अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये दो क्वाड्रेंट बनेंगे, फर्स्ट और फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी, वो इस वैल्यू से पता चलेगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसका साइन नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 में से माइनस करके लिखनी है इसकी वैल्यू। साइन, आई एम राइटिंग साइन 0 माइनस कितना लिखना है, जितनी 1/2 होती है। साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, π/6 पे। तो साइन y इज इक्वल्स टू साइन -π/6, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो y की वैल्यू -π/6 आ जाएगी। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। देखिए तीनों फंक्शंस की वैल्यू हमने निकाल दी।
अब फिर से लिख लेते हैं एक बार, जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो थी tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू थी π/4, cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आई थी 2π/3 और sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई थी -π/6। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, देखिए 12 एलसीएम आएगा, तो 4 3 = 12 यानी 3π, 3 4 = 12 यानी 4 2 × 2 8π और प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 2 = 12 यानी 2π। तो 3π प्लस 8π 11π और 11 - 2 यानी 9π/12। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप 3 की टेबल से, 3 3 = 9, 3 4 = 12, तो ये आ जाएगा 3π/4। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। हमें इन दोनों फंक्शन की अब अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहां पुट कर देंगे। तो देखिए लेट y = सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स इधर आगे क्या बनेगा, cos y = 1/2। cos y की रेंज चेक करते हैं, देखिए cos इनवर्स की जो रेंज है वो है 0 to π। 0 to π का मतलब है, यहां देखिए ये 0 है और 0 to π तक मुझे जाना है, मतलब दो क्वाड्रेंट आए रेंज में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया और एक सेकंड क्वाड्रेंट आया। तो वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी वो पता चलेगा कि ये जो वैल्यू का साइन है जो मैं गिवन है स्टेटमेंट में 1/2, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है 1/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकंड में नहीं लाई करेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा 1/2 कब होता है, तो इसके लिए वो टेबल काम आएगी जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है, वहां पर cos थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे यानी π/3। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी π/3। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा फंक्शन है लेट y = sin इनवर्स 1/2। आपकी बात sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स इधर आके क्या बनेगा, sin y = 1/2। अब sin थीटा की रेंज क्या है, sin इनवर्स x की रेंज है -π/2 से +π/2। -π/2 देखिए यहां होता है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आना है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट आए सिर्फ, यहां से शुरू किया था यहां तक। ये पहले वाला लाइन मिटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दो हमारे क्वाड्रेंट है रेंज में, और फंक्शन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1/2। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो ये साइन डिसाइड करता है। ये पॉजिटिव साइन है और ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाली है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 के बीच होता है। साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y = π/6 आ गया। अब ये वैल्यूज आपने दोनों की वैल्यू जो है वो स्टेटमेंट में पुट कर देनी है। तो देखिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं एक बार फिर से ताकि क्लियर रहे क्या पूछा गया था। स्टेटमेंट में पूछा गया था cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आई थी π/3 प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स 1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आई थी वो ये π/6। इसको भी कैंसिल कर देंगे, 2 3 = 6, तो ये बच गया π/3 प्लस π/3 यानी 2 टाइम्स ऑफ π/3 यानी 2π/3। देखिए 13th क्वेश्चन है, पूछा है इफ sin इनवर्स x = y दिया हो तो y की वैल्यू इनमें से कौन से इंटरवल में, 4 इंटरवल गिवन है आपको, इन 4 में से कहां लाई करेगी। 0 to y पाई क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्लोज इंटरवल होता है, इसका भी क्लोज -π/2 π/2, और ये जो सिर्फ लेस देन का साइन है इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है। यानी आपको एग्जाम में जरूरी नहीं ऐसा लिखे मिले, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैंने आपको एक्सप्रेस करके बता दिया कि ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है एग्जामिनेशन में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन था, क्लोज इंटरवल लगे, यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन है मतलब ओपन इंटरवल लगेगा, और यहाँ भी ओपन इंटरवल लगेगा। तो देखिए ओपन इंटरवल का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्लोज इंटरवल का, तो देखते ही पता चल जाएगा कि हमसे रेंज पूछी गई है, और रेंज हमें साइन इनवर्स x की पता है। देखिए साइन इनवर्स x की रेंज पता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन बनेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ऑप्शन बी में है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13।
14th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेकंड इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया है। तो देखिए एक एक करके इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले प्रिंसिपल वैल्यू, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स इधर आके tan y बन जाएगा विच इज इक्वल टू रूट 3। और tan इनवर्स की रेंज हमें चेक करनी है। देखिए -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है, तो ये 2 क्वाड्रेंट आए, फोर्थ और फर्स्ट। और क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है रूट 3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री पे, यानी tan π/3 पे। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/3 आएगा। देखिए आपने अभी तक नोटिस कर लिया होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू वही सेम वैल्यू होती है जो हमारी टेबल हमने 10th क्लास तक पढ़ी है 0 to 90 वाली, उसमें जो वैल्यू आएगी। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू सारी की सारी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, तो 0 से लेकर 90 के बीच की जो टेबल है उसमें जो वैल्यू होती है वही सेम वैल्यू उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे करके दिखा रहे हैं, हमें सिर्फ नेगेटिव चेक करनी होती है सॉल्व करके। तो y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स -2 लिखे अगर, तो सीकेंड इनवर्स इधर आके सीकेंड y इज इक्वल टू -2 बनेगा। और सीकेंड थीटा की रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ चेक करूं तो क्लोज इंटरवल 0 to π आएगा, -π/2 उसमें इंक्लूड नहीं है, वो माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 0 to π क्लोज इंटरवल देखिए, 0 to π क्लोज इंटरवल का मतलब है ये 0 है यहाँ से लेके यहाँ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट हैं। और वैल्यू -2 यानी नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगी, सीधा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पाई में से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? जितनी इसकी वैल्यू होती है। तो सीकेंड थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस थीटा 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो ये भी 60 पे आएगा। तो आप लिख देंगे सीकेंड पाई माइनस π/3 सॉरी नॉट 6 π/3, क्योंकि 60 डिग्री है। तो सीकेंड वाई की वैल्यू आगे देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3π - π 2π/3। डोंट फॉरगेट टू राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीकेंड 2π/3, क्योंकि अब सीकेंड से सीकेंड दोनों तरफ से कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी। अब देखिए दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई हमारे पास। जो एमसीक्यू में पूछा गया था वो था tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की, प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आई माइनस साइन। इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हमने सॉल्व की 2π/3 आई, 2π/3 लिख देंगे। दोनों कैल्सियम ले लीजिए, देखिए 3 π - 2π क्या आएगा? बड़ी टर्म का साइन आता है नेगेटिव -π/3। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे, -π/3 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इस फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी टोटल, दैट इज इक्वल टू -π/3 एंड हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये था क्लास 12 के लिए सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट 4 क्वेश्चंस 11 to 14। इनमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखी, और जो क्वेश्चंस किए वो एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं उनको भी सॉल्व करना सीख लिया है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। इस वीडियो को क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं। खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।